गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो ये उसका फर्स्ट पार्ट होने वाला है। इसमें हम लोग तकरीबन 44 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें भी हम लोग 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। नंबर 1 देखिए, लिखा है आपके स्क्रीन पर, कॉपर पायराइड को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? किसी भी अयस्क में से अशुद्ध के रूप में सल्फर को अगर दूर करना है तो उसके लिए हमें उसका भर्जन करना पड़ेगा। इसके लिए उसे वायु में गर्म किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भर्जन। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, मुद्रा धातु क्या है? मुद्रा धातु में किसी कहते हैं उन धातुओं में जिनके पहले सिक्के चला करते थे, जो पहले हमारे जो है व्यवसाय में, बाजारों में लेन देन के रूप में प्रचलित में थी, उन धातुओं को मुद्रा धातुएं कहते हैं। तो इन ऑप्शंस में अगर हम देखें तो बी ऑप्शन देखिए, एजी यानी चांदी। तो प्राचीन काल में कुछ राजाओं ने चांदी के सिक्के चलाए थे, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 3 पर, एंटीमनी क्या है? तो दोस्तों एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है? अमलगम जो है होते हैं। तो अमलगम एक प्रकार के मिश्र धातुएं होती हैं, ठीक है ना। नंबर 5 पर आते हैं, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो दो धातुएं ऐसी हैं जो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, एक है सोडियम और एक है पोटेशियम। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में सोडियम है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि फफोलेदार तांबे में कॉपर की मात्रा कितनी होती है? फफोलेदार तांबे में कॉपर की मात्रा 98% होती है, 98%। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या है? ताम्र ग्लांस, या इसे हम कॉपर ग्लांस भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है Cu2S। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? ये हमारा प्रश्न है। तो एल्युमिनियम कार्बाइड जो होता है, एल्युमिनियम कार्बाइड का जो फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख के आपको दिखा देता हूँ। एल्युमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है Al4C3। ये एल्युमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला है। इसकी जब हम जल यानी H2O के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? ये जो एक H है H2O का, वो चला जाता है C के साथ में, ठीक है ना, और ये बनाता है CH4। तो ये CH4 बन जाता है, और साथ में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हमारा यहाँ पर बन जाता है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है तो ये बन जाएगा Al और OH का होल थ्राइस। ये आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। तो Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड पर जब जल की अभिक्रिया होती है तो मेथेन गैस बनती है, CH4, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को आप संतुलित करना चाहते हैं अगर, तो यहाँ पर आप 12H2O ले लेंगे, यहाँ पर 4Al हो जाएगा, और ये आपका 3CH4 हो जाएगा। इस तरह से आपकी ये अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो मेथेन गैस है ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे सामने है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो वो सारी धातुएं जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं वे अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। तो बी, सी और डी में जो ऑप्शन लिखे हैं, कॉपर, प्लेटिनम और पारा, ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं, तो ये नहीं कर पाएंगी। ए ऑप्शन मैग्नीशियम आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी यानी ऑप्शन सी जो है वो नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में 3 धातुएं मुख्य होती हैं, कॉपर, जिंक और निकेल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है? तो वो है सोडियम। सोडियम को अगर हम ऐसे पानी में फेंकते हैं तो विस्फोट के साथ में, आवाज के साथ में आग जो है चिंगारी उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन बी सोडियम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके कौन सी गैस निकालेगी?
जब जस्ता यानी जिंक जो है इसके साथ में क्रिया करेगा, तो जिंक जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आघात वर्धिता प्रदर्शित करता है। तो आघात वर्धिता जो है ये धातुओं का गुण है। तो धातु कौन है इनमें, तांबा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब 14 नंबर देखिए, परावर्तनी भट्ठी का उपयोग किया जाता है निस्तापन में। परावर्तनी भट्ठी का उपयोग निस्तापन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे आते हैं, मुद्रा मिश्र धातु कौन है। मुद्रा मिश्र धातु का मतलब वही है कि जिस मिश्र धातु के सिक्के चलते थे, तो वो है हमारा ए ऑप्शन, इसमें कॉपर, टिन और फास्फोरस को मिला करके धातु बनाई गई थी। इसमें कॉपर 95%, टिन 4% और फास्फोरस 1% होता है। तो ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में आ जाते हैं, थोड़ा सा इसके साइज को बड़ा कर देते हैं। लिखा है, अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन है। यानी अमोनिया गैस के अंदर अगर कोई जल की मात्रा मौजूद है तो उसको बाहर निकालने के लिए हम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन करके जो है नमी को दूर कर देता है और अमोनिया गैस को शुष्क कर देता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। 2FeCl3 + H2O + X = 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl रासायनिक अभिक्रिया में X क्या है, ठीक है ना। तो X क्या है, इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप इस तरफ देखते हैं तो इधर कहीं भी S लिखा हुआ है, लेकिन उस तरफ S नहीं लिखा है। इसका मतलब ऑप्शन वही होगा जिसमें S हो। इसके अलावा अगर हम देखें, इधर 2 हाइड्रोजन हैं और इधर आपके 2 और 2 4 हाइड्रोजन हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन की मात्रा को देखें तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, तो यानी वो अभिक्रिया असंतुलित भी है, ठीक। तो अगर इस अभिक्रिया में हम H2O के प्लेस पर, यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर 12 लिखा होता तो ये हो जाता 12H2O। तो जैसे ही 12H2O हो गया तो कितने हो गए, ठीक है ना। तो 12H2 नहीं 2H2O, अगर यहाँ पे 2H2O लिखा होता, एक बार मैं इसको मिटा के 2 लिख देता हूँ आगे। अगर यहाँ पे 2H2O लिखा होता तो आप ध्यान से देखिए, इसको क्या आ जाता, ये 4 हाइड्रोजन हो जाते और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2H2O यहाँ लिख देंगे तो हमारी जो अभिक्रिया है वो बैलेंस हो जाएगी। ये 2H2O अगर यहाँ पे कर देते तो अब देखिए 2H2 यानी 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, ठीक। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। क्लोरीन को देखें, 2 Cl यहाँ है, 4 Cl यहाँ है, उधर 6 Cl है, बैलेंस है। Fe2 है, Fe2 है, बैलेंस है। तो क्या क्या कमी है, ठीक। इस तरफ सल्फर नहीं है और इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है। तो यानी ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है SO2, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर X की जगह पर SO2 लिख दिया जाए तो ये हमारी अभिक्रिया बिल्कुल संतुलित हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 18 पर। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को जब जल में घोला जाता है तो H2SO4 बन जाता है, विलयन अम्लीय हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 विलयन में तांबे की छीलल डालने पर विलयन का रंग जो है वो नीला हो जाता है, ठीक है ना। क्यों हो जाता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में जब हम Cu डालेंगे तो Cu क्या करेगा, Ag को बाहर कर देगा और CuNO3 बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है ना। CuNO3 का होल ट्वाइस जिसको हम कहेंगे, तो ये बन जाएगा। इसकी वजह से जो आपका कॉपर नाइट्रेट होता है उसका रंग नीला होता है, इसलिए वहां पर Cu++ आयन की उपस्थिति के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। निम्नलिखित में प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य कौन नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, ठीक है, जो बहुत जल्दी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, वो है आपका एल्युमिनियम। बाकी कॉपर, चांदी और प्लेटिनम ये कम सक्रिय धातुएं हैं, इन्हें उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। मिश्र धातु कांसा में होता है। कांसा में 2 चीजें होती है, कॉपर होता है और टिन होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 देखिए। क्लोराइड अयस्क का उदाहरण क्या है। क्लोराइड अयस्क पाया जाता है हॉर्न सिल्वर में, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 24 देखिए। सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है,
मरकरी यानी कि पारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस विस्थापित करती है? जस्ता अगर HCl के साथ क्रिया करेगी तो H को बाहर कर देगी, जिंक क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। 26 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है, यानी धातु कौन है? तो वो है हमारा लिथियम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत का बनना एनोडिंग कहलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु कौन सी है जो हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय हो, यानी कि जिंक, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अधातु है, अधातु कौन सी है? तो फ्लोरीन, जो गैस होती हैं वो अधातु होती हैं, तो गैसें हमारी, फ्लोरीन एक गैस है, हैलोजन तत्व है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 देखिए, धातु कौन सी है? तो धातु है लिथियम, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? ऐसा ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, वहाँ बताया था आपको कि सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे तत्व हैं जो धातु से ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं, तो पोटेशियम सही हो जाएगा, बी, सी ऑप्शन। 32 पे आर्सेनिक, आर्सेनिक क्या होता है, ठीक है ना, तो आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सब हमारे उपधातुएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मैट में क्या होता है? मैट में दो चीजें पाई जाती हैं, ठीक, FCU2S और FeS, ठीक, ये दोनों मैट के अंदर मौजूद होते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आइए, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 34 देखिए। 35, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती? ऊपर भी ये क्वेश्चन ये आ चुका है, रिपीट हो रहा है, तो कमरे के ताप पर ठोस नहीं होती यानी द्रव होती, कौन सी? मरकरी यानी कि पारा। 36 देखिए, कौन सी धातु अधातु है? तो अधातुएं वही हैं जो आपकी गैस हैं, तो वो हमारा है सी नंबर, हीलियम, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोग आ जाते हैं, धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए, धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, यही चीज है जो सत्य नहीं है। धातुएं हमेशा वैद्युत संयोजी यौगिक या जिसको हम कहते हैं आयनिक यौगिक बनाती हैं, सहसंयोजी यौगिक धातुएं नहीं अधातुएं बनाती हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 38 पर आइए, कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया, ठीक, जब सीमित वायु में किसी चीज को गर्म किया जाता है तो वो निस्तापन कहलाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 में आइए, बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व कौन है जिसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हों, ठीक है ना, यह 6 इलेक्ट्रॉन हों, वे सब के सब अधातुएं हैं, और जिनके बाह्यतम कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हों वे सब के सब धातुएं होती हैं, और जिनके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हों वे उपधातुएं होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमें अधातु बताना है, 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व तो अधातु होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाते हैं, ठंडे जल से हाइड्रोजन बनाने वाला, वही बताया था ऊपर भी, तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठंडे जल से हाइड्रोजन कौन बनाता है? पोटेशियम बनाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलेगी? अगर जिंक पर H2SO4 डालोगे तो जिंक क्या करेगा? H2 को हटाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 42 में, निम्न में कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है? बार बार ये क्वेश्चन रिपीट वही हो रहे हैं, तो जो भी धातुएं हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय हैं वे सभी की सभी अम्लों से हाइड्रोजन को हटा सकती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम और जिंक। 43 देखिए, निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ये है ZnO, जिंक ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, जिंक ऑक्साइड हो, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो, ये सब उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए 44, साधारण ताप पर द्रव धातु, ये क्वेश्चन भी तीसरी बार रिपीट हो रहा है, साधारण ताप पर द्रव धातु कौन सी होती है? मरकरी, पारा, जिसका संकेत क्या है? Hg, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत कम टाइम में हम लोगों ने 44 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। आप लोग लगातार इस सीरीज को देखते रहें, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।